मेरे पास से गुजर के मेरा हाल तक न पूछा। मैं ये कैसे मान लूं कि वो दूर जा करके रोए। जी हाँ, बोर ना 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 बोर नहीं होइएगा। और ये मत सोचिएगा मैं आपको बोर करने आई हूँ या शेरो शायरी सुनाने आई हूँ। नहीं, बल्कि ये जो लाइनें मैंने दो बोली हैं, ये उससे रिलेटेड हैं, उस कहानी से रिलेटेड है जिस कपल के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, उनकी लव स्टोरी से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये लाइनें अगर उन पर फिट बैठती हैं तो क्यों ना उसी से ही हम इस वीडियो का आगाज करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। मेरे चैनल खबरों के रंगमंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, चलिए आइए आते हैं आज के मुद्दे पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे एंड वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबर के साथ। तो आज की खबर है हमारी 90 की सबसे प्यारी, बहुत क्यूट अदाकारा सोनाली बेंद्रे के बारे में, जो उस टाइम के सबसे सुंदर अदाकारा में जिनकी गिनती हुआ करती थी। जी हाँ, और जो दूसरे इंसान हैं जिनकी हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं सोनाली बेंद्रे के साथ, वो है हमारे राज ठाकरे। जी हाँ, राज ठाकरे। जो तो आज हम बात करेंगे कि सोनाली बेंद्रे और राज ठाकरे को फिर से एक इवेंट में देखा गया 30 सालों के बाद। जी हाँ, पूरे 30 सालों के बाद। तो जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 90s की अदाकारा रही हैं सोनाली बेंद्रे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सोनाली बेंद्रे की पहली मूवी आग के साथ ही, जो कि आई थिंक 1993 में रिलीज हुई, 1994 में रिलीज हुई थी। तो उनकी पहली फिल्म को देखते ही राज ठाकरे जो है अपना दिल दे बैठे थे सोनाली बेंद्रे को। जी हाँ, वो उनको पसंद करने लगे थे। एंड सोनाली बेंद्रे का भी अगर हम कहें तो वो भी उनको मनी मन पसंद करने लगी थी। एंड दोनों, एक पहले दोस्ती हुई उनमें, बाद में उनकी दोस्ती थोड़ी सीरियस हो गई एंड वो आपस में मिलने लगे। उनकी फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए बढ़ी एंड वो बाहर जाकर फिर आप एक दूसरे से मिलने भी लगे। और इसका जो है प्रमाण तब मिला जब 1996 में माइकल जैक्सन अपना शो करने इंडिया आए। तो वहां पर वो राज ठाकरे के साथ एयरपोर्ट पर सोनाली बेंद्रे जो है उनको रिसीव करने गई। और तो और जब वो मुंबई पहुंचे माइकल जैक्सन, तो उनकी आरती भी सोनाली बेंद्रे ने उतारी। और आरती के टाइम पर जो है राज ठाकरे उनके साथ ही खड़े हुए थे। जी हाँ, उनके साथ ही राज ठाकरे खड़े हुए थे। तो इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि हाँ, इन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है और ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज से ही लोगों को अंदाजा लगता रहता था। एंड उनकी इस दोस्ती, इस प्यार के चर्चे जो हैं बॉलीवुड से लेके राजनीतिक गलियारों में हुआ करते थे। अक्सर इनकी चर्चा हुआ करती थी। लेकिन इस बात का पता जब चला उनके अंकल या उनके ताऊजी बाला साहब ठाकरे को, तो उन्होंने जो है राज ठाकरे को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उनको बोला कि आपके राजनीतिक कैरियर के लिए जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जो हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। शादीशुदा तो थे ही, बट उनके दो बच्चे भी थे। तो बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को समझाया कि आप इस कदम को अगर उठाएंगे तो इसका असर जो है आपके राजनीतिक कैरियर पर भी पड़ सकता है। हालांकि आज की डेट में भी अगर हम कहें तो राज ठाकरे, ना तो उनकी पार्टी, वो कभी चुनाव लड़ते हैं और ना ही उनकी पार्टी कभी चुनाव जीतती है। ना वो सरकार में रहते हैं, ना वो ऑपोजिशन में रहते हैं। तो वो बस ये है कि क्योंकि राज ठाकरे उनका नाम है, तो ठाकरे के चलते उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन जो हैं घर मिलने आते रहते हैं और इवेंट्स में भी उनको इनवाइट किया जाता है और वो चर्चा में बने रहते हैं। और जहां तक हम बात करें सोनाली बेंद्रे की, उन्होंने भी 2002 में जो है शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली और वो अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिता रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में वो कैंसर से लड़ी है। कैंसर से लड़ने के बाद उन्होंने रिकवरी अच्छे से करके अपने आप को फिर से जो है एक्टिव किया है बॉलीवुड में। एंड बॉलीवुड में मूवीज में तो उन्होंने एक्टिव नहीं किया, बट हाँ, अपनी छुटपुट एक्टिविटीज से वो अपने आप को चर्चा में रखती हैं एंड वो जो है लोगों की नजरों में आती रहती हैं, कैमरे के सामने आती रहती हैं। कभी इवेंट्स में वो जज बनती हैं या कभी किसी जैसे म्यूजिकल इवेंट्स हो गए या कुछ और टीवी पर आते हैं जैसे प्रोग्राम, उसमें जज बनती हैं। या फिर जैसे हाल ही में जैसे कि एक इवेंट हुआ जिसका नाम था मराठी भाषा दिवस। जी हाँ,
अभी हाल ही में मराठी भाषा दिवस मनाया गया, तो वहां पर 30 साल के बाद फिर से इन दोनों को एक साथ देखा गया, यानी कि सोनाली बेंद्रे और राज ठाकरे को। हालांकि राज ठाकरे जो है वो अपनी वाइफ के साथ आए थे। इन दोनों के अलावा और लोगों को भी, बॉलीवुड के और लोगों को भी देखा गया, जैसे जावेद अख्तर थे, रितेश देशमुख थे एंड विकी कौशल भी थे। लेकिन चर्चा में बने रहे सिर्फ सोनाली बेंद्रे और राज ठाकरे। सारी लाइमलाइट जो है वो इन दोनों ने लूट ली, क्योंकि पहले ही लोगों को इनके बारे में मालूम था। वो एक अलग बात है कि जब इनकी शादी नहीं हुई तो ये लोग थोड़ा जो है चर्चा में कम रहे, लोगों के दिलो दिमाग में थोड़े कम रहे। इनकी लव स्टोरी को ऑलमोस्ट लोगों ने जो है भुला सा दिया था, भुला तो नहीं, दिमाग में रखा था, लेकिन हाँ चर्चा नहीं होती थी। लेकिन अभी जो ये इवेंट हुआ और इस पर फिर से जब सोनाली बेंद्रे को कभी किसी इस इवेंट की काफी वीडियो सामने आ रही हैं। किसी वीडियो में तो सोनाली बेंद्रे जो है वो राज ठाकरे की वाइफ को हक कर रही हैं, उनसे गले मिल रही हैं, बातें कर रही हैं उनके साथ। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बटोर रही है वीडियो, वो है जब सोनाली बेंद्रे आंखों से राज ठाकरे को इशारा कर रही हैं और वो आगे हैं और राज ठाकरे पीछे हैं, तो वो उनको आंखों से इशारा करती हैं और जिस इशारे को समझकर राज ठाकरे उनको फॉलो करते हैं और फटाफट जो है आगे चले जाते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर लोगों ने फिर से कयास लगाने शुरू कर दी हैं और ये बोलना शुरू कर दिया है कि चलो शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, दोस्ती तो कम से कम अब तक बरकरार है। तो लोग ये देखकर खुश भी हो रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुराने उनकी जो प्यार की एक दबी हुई राख थी, जी हाँ हम राख ही बोल सकते हैं, जो पुरानी दबी हुई चिंगारी थी या राख थी, उसको फिर से जो है इस वीडियो ने हवा दे दी है। तो हवा देने से क्या हुआ है, वो चिंगारी फिर से एक तरह से पॉपुलैरिटी के कारण आग बन गई है और लोगों के दिलो दिमाग में फिर से जो है उनकी पुरानी लव स्टोरी जो है वो जाग गई है। उनकी सारी पुरानी बातें जो है लोगों की आंखों के सामने आ गई हैं और लोग इस चीज को देखकर एंजॉय भी कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, कम से कम दोस्ती तो बरकरार है। लेकिन जहां तक हम बात करें राज ठाकरे जी की, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर के कारण अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और उन्होंने इसीलिए किसी और से शादी कर ली। एंड सोनाली बेंद्रे ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, 2002 में शादी करके अपना घर बसा लिया और अब दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, खुश है। एंड ऐसे ही इवेंट्स पर वो जो है मिलते रहते हैं आपस में सब लोग, तो अच्छा लगता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर, आप भी जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। तब तक मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी एक नया विषय लेकर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यस, सब्सक्राइब कीजिए, 2 मिनट छुट्टू सा टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए ना। तो वीडियो को जो है लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा इस चैनल को, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं आपके लिए फिर और नई अच्छी सी प्यारी सी वीडियो लेकर आपके सामने आऊं। आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने परिवार के साथ अच्छे से टाइम बिताइएगा। थैंक यू।